चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग। तो इसमें हमें ऑप्शन ए है स्लैक्ट लाइम, बी जिप्सम, सी कॉस्टिक सोडा और डी है बेकिंग सोडा। इसमें हमें बताना है कि जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल की एसिडिटी को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सॉइल अगर एसिड है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस। तो हमारे पास चार ऑप्शन है स्लैक्ट लाइम, जिप्सम और कॉस्टिक सोडा। तो हमें पता है जो स्लैक्ट लाइम होता है वो नेचर में कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, और वो जब सॉइल में डालेंगे तो वो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो आंसर है स्लैक्ड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम में और पीओपी में क्या डिफरेंस है। सो पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड बी है 5/2, थर्ड 1/2 और डी है 3/2। तो इसका आंसर है डी 3/2। सो जो डिफरेंस है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम और पेरिस का, जिप्सम और पीओपी का, वो 3/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए किस टाइप के मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट है एंटीबायोटिक, सेकेंड एंटाल्जेसिक, सी एंटा एसिड और डी है एंटीसेप्टिक। तो हम उस क्या यूज़ करते हैं इंडाइजेशन के लिए, सी एंटा एसिड। क्वेश्चन है an aqueous solution turns red, litmus solution blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change। तो हमें बताना है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा जो इस चेंज को रिवर्स कर देगा। सो फर्स्ट ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, सेकेंड है लाइम, थर्ड अमोनियम और डी है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉल्यूशन विथ द लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज pH। हमें बताना है pH। तो जो हमारा pH होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है H+ आयन से। मीन्स H+ आयन जितने ज़्यादा होंगे pH उतना कम होगा। तो यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट द हाइड्रोजन आयन, मीन्स हमारा हाइड्रोजन आयन कम है, तो pH कितना होगा, ज़्यादा होगा। सो आंसर क्या है, पहला है 6.8, सेकेंड 7, थर्ड है 4 और नेक्स्ट है 8.3। तो अगर H+ आयन कम है तो pH हमारा ज़्यादा होगा। सो आंसर इज डी 8.3। Next question a solution react with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains। इसमें बोला गया है कि एक सॉल्यूशन है वो रिएक्ट करता है क्रस्ट एग शेल्स से, तो वो एक गैस वो होता है जो कि लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट होता है। तो उस सॉल्यूशन में क्या होता है, पहला NaCl, HCl, LiCl या KCl। तो उस सॉल्यूशन में HCl होता है। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन किसका यूज़ करते हैं, CaOCl2 का या NaHCO3 या फिर NaOH या NaCl। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। सो ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है what would be the color of solution when copper oxide and dilute hydrochloric are mixed। तो जब हम कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट HCl को मिक्स करते हैं तो कॉपर क्लोराइड हमारा कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। और जब हम उसमें HCl यानी एसिड ऐड करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, येलो या ब्लूइश ग्रीन या फिर कलरलेस या ग्रीनिश येलो। सो आंसर इज डी ब्लूइश ग्रीन। तो जब ऐड करते हैं
कॉपर क्लोराइड को और HCl को, तो जो कौन सा कलर आता है, ब्लूइश ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स प्रोड्यूस। जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड से तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस या सॉल्ट, सॉल्ट एंड वाटर या वाटर। सो राइट आंसर इज सॉल्ट एंड वाटर। जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जो हम लाइम वाटर से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी CaHCO3 का ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज। इसमें बताना है कि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलाइजेशन जो ऑफ वाटर वो नहीं होता, तो कलर कैसा होगा, वाइट। ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनेमल मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो हमें पता है अगर pH 5, अगर जो pH है 5.5 से अगर कम होता है तो टूथ डिके होता है। तो क्यों होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम क्लोराइड। सो कैल्शियम फॉस्फेट इज द राइट आंसर। जो ड्राई HCl गैस होता है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। क्यों, ड्राई HCl कैन प्रोड्यूस H+ एंड OH आयंस, या फिर ड्राई HCl प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस, या फिर ड्राई HCl प्रोड्यूस H+ आयंस। डी है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर HCl विल नॉट फॉर्म H+ आयन। तो हमारा अगर HCl ड्राई है तो वो क्या करेगा, H+ आयन को रिलीज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर तो है नहीं। तो आंसर होगा डी, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर HCl विल नॉट फॉर्म H+ आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज। वो प्रोसेस जिसमें हम एसिड और बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक या हाईली एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल या नॉन ऑफ द अबव। तो जब हम एसिड और बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो प्रोसेस कहता होता है हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत सारी जो हीट होती है वो लिबरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर क्लोर एल्कली प्रोसेस। इनमें से कौन सा क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए सही नहीं है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट है, इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन हमारा क्या होता है, HCl इन वाटर। बी है, H2 गैस इज ऑब्टेन्ड नियर द एनोड। तो हमारा क्लोर एल्कली में जो है ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो ये सही है। H2 गैस इज ऑब्टेन्ड नियर द एनोड, जो हाइड्रोजन गैस है वो एनोड से ऑब्टेन होता है, तो ये हमारा गलत है। हाइड्रोजन गैस कैथोड से ऑब्टेन होता है। बी है, Cl2 गैस इज ऑब्टेन नियर द एनोड, जो Cl2 गैस है वो एनोड से लिबरेट होता है, राइट। डी है हमारा NaOH नियर कैथोड, जो NaOH सॉल्यूशन है वो कैथोड से होते हैं, हाँ। तो इसमें हमारा बी, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन नियर द एनोड, ये हमारा इनकरेक्ट है। किसके लिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसमें से कौन सा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर जो ऑर्डर से होता है। तो हमारा टर्मरिक है, ऑनियन है, लेमन है और लिटमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑनियन। ऑनियन एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर